हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे, कुछ दिनों से लगातार वीडियो आपके पास नहीं जा रहा है। कुछ निजी प्रॉब्लम है। हम कुछ यात्राओं में थे, मुंगेर से वापस पटना गए थे। वहाँ की स्थिति को देखने के बाद फिर वापस मुंगेर आ गए और इस जर्नी के दौरान आपके लिए वीडियो की व्यवस्था करना संभव नहीं हो सका, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना सके। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि अब यह डिसकंटिन्यू नहीं हो, क्योंकि अब अभी जिस स्थिति में देश है, राज्य है, यहाँ से फिर पटना जाने की अभी नौबत आएगी भी नहीं। आप लोग जानते हैं कि फिर से एक बार लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। 16 से 31 तक फिर से शहर बंद रहेगा, राज्य बंद रहेंगे, आवश्यक सेवा ही चालू रहेगी। यह कोरोना संक्रमण लगातार हमारे पढ़ाई के जो तरीके हैं उस पर प्रभाव डाल रहा है। स्टूडेंट को पढ़ने के लिए अभी भी ऑफलाइन कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। लगातार ऑनलाइन की काम से ही पढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हम भी ऑनलाइन से ही पढ़ा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि अब वीडियो को कंटिन्यू और लगातार का सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ा सके। पिछले वीडियोज़ में जो देखे हैं उसे एक बार फिर से देख लीजिए। जब भी ऐसा आपको लगे कि आपके पास वीडियो आना बंद हो गया है या हम वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि पिछले वीडियोज़ को देख करके आप अपने आप को रिवाइज करवाइए। रिवीजन से आपकी जानकारी पिछले के अपेक्षा ज़्यादा बेहतर बनेगी। और याद रखिएगा, जिस तरह का माहौल है, सिचुएशन है विदेश में, ऑफलाइन की व्यवस्था होना सामान्यतः संभव नहीं है। इस सेशन को तो आप मान लीजिए कि स्कूल कॉलेज इसी मोड में चलेंगे। इसी दौरान CBSE का रिज़ल्ट निकला है, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है। अच्छे खासे बच्चों ने अच्छा रिज़ल्ट लाया है और हम उन तमाम स्टूडेंट्स को, चाहे वो हमसे पढ़े हो या कहीं भी पढ़े हो, जिन्होंने CBSE के एग्ज़ाम में बेहतर किया है, बधाई देते हैं। वो बधाई के पात्र हैं। एक बार फिर से हम CBSE के 12th के रिज़ल्ट के बाद कुछ बेसिक बातें बता दें कि जिन पर आप गौर कीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको लगता है कि रिज़ल्ट आपके अनुसार नहीं आया है, तो यह मान लीजिए कि इस बार यही रिज़ल्ट आपका है। क्योंकि आप जब चैलेंज कीजिएगा कॉपी पर, तो मार्क्स का रीटोटलिंग किया जाता है, रीचेक कॉपी का कहीं नहीं होता है। तो आपका जो मार्क्स है वही रहेगा। अगर टोटलिंग में कहीं गड़बड़ी होगा तभी आपकी कॉपी जो है रीचेक की जाएगी और रीटोटल करके मार्क्स बनाया जाएगा। हालांकि जहाँ तक हमें पता चला है कि इस बार कॉपी थोड़ा लिबरल चेक किया गया है। जिन जिन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था उनका मार्क्स स्कूल द्वारा मंगवाया गया था। जो पिछले एग्ज़ामों में आपने किया है, परीक्षाओं में आपने रिज़ल्ट लाया है, उसके आधार पर दिया गया था और उसी आधार पर आपको अभी जो मार्क्स दिख रहा है आपके आंसर शीट या मार्कशीट पर, वह बनाया गया है। 10th का भी रिज़ल्ट आज या कल आ जाएगा, जिसमें कि आप देखिएगा कि वहाँ भी ठीक वही प्रक्रिया फॉलो किया गया है जो 12th में प्रक्रिया फॉलो की गई है। यानी कि जिन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था उनका मार्क्स इंटरनल स्कूल से लेकर भेजा गया है और जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनका मार्क्स उनके आंसर शीट के आधार पर तय किया गया है। रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर बनाया गया है। आपका रिज़ल्ट बेहतर होगा, यह हमें उम्मीद है। जो स्टूडेंट हमसे पढ़े थे उनके लिए भी, जो नहीं पढ़े थे उनके लिए भी। 11th 12th में आगे की जो पढ़ाई होगी वो ऑनलाइन होगा। अभी इस सेशन में लगभग आप ये मान लीजिए, और अब एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो 12th के वो स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम पास कर गए, अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी है कि आप मार्केट देखकर सब्जेक्ट न चुनें। आप अपनी चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट चुनें। अच्छे यूनिवर्सिटी में
हर सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छी होती है और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट का अपना स्कोप है, भविष्य है। आप अगर अपने सब्जेक्ट में जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रुचि है, अगर आप उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो भी आप अपने कैरियर को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ यह देख कर के दोस्तों ने ये लिया या मेरे भाई ने ये सब्जेक्ट लिया है, आप कोई सब्जेक्ट चुन लेते हैं जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बाद में वही सब्जेक्ट आपके लिए बोझ बन जाएगा। आप चाह कर के भी बहुत बढ़िया कर लोगे ऐसा उम्मीद न रखें। इधर नीट का एग्ज़ाम या जेईई मेंस और एडवांस नहीं हुआ है और उम्मीद है कि वह भी लगभग मार्क्स के आधार पर बनाया जाएगा। तो यह जो है एन के प्रकार से जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, वजह बताना चाह रहे हैं कि यह जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है, जो बीच में अनलॉकडाउन की प्रक्रिया में आ गई थी, लोगों को उम्मीद जग गया था कि स्कूल फिर से खुल जाएगा और फिर से 16 से 31 तक बिहार में तो लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, धीरे धीरे अन्य राज्य में भी लागू होगा और फिर वहाँ से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। तो बाकी चीज़ों को खोलना सबसे आसान होगा, सबसे कठिन काम होगा स्कूल और कॉलेज को खोलना, क्योंकि स्कूल और कॉलेज ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर कि अलग अलग एरिया से सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी आके जमा होता है। ये वैसा नहीं है कि यहाँ 2 आदमी आया फिर 2 आदमी गया, 2 आदमी आया 2 आदमी गया। यहाँ पर है कि एक बार स्टूडेंट्स का झुंड आता है, फिर वहाँ लगभग 4 से 5 घंटे तक कंटिन्यू रहता है, फिर वापस घर जाता है। और आप जानते हैं कि बच्चे सबसे प्रोबेबल होते हैं किसी भी बीमारी को एक्सेप्ट करने के लिए। स्वाभाविक तौर पर अनलॉक हो जाना, स्कूल खुल जाना अभी बच्चों के लिए सबसे कठिन काम है। अगर सरकार ऐसा करती भी है तो ये एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क लेना हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसी प्रक्रिया से क्लास कीजिएगा। एक बार फिर से हम आप सभी विद्यार्थियों का जो कि 10th CBSE बोर्ड में या 12th CBSE बोर्ड में बेहतर रिजल्ट लाए हैं उनको बधाई देते हैं, और जिनका रिज़ल्ट किसी कारण से थोड़ा कम आ गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं भी जीवन में स्टॉपेज नहीं है कि इसके बाद क्या, आपको हर स्टेप के बाद अगले स्टेप के लिए तैयार होना पड़ेगा और अगले स्टेप की तैयारी कीजिए। पीछे की बातें भूल जाइए। जो एग्ज़ाम 10th या 12th दे दिए तो दे दिए, अब उसका जो रिज़ल्ट है वही रिज़ल्ट है, उससे आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आज से अपने आप को बदल लीजिए, आज से बेहतर होना शुरू कर दीजिए, आपका भविष्य बेहतर बन जाएगा। कई स्टूडेंट्स हैं जो कि 10th 12th में ख़राब रिजल्ट लाए थे और बाद में बहुत सफल हुए हैं। तो इसलिए यह घबराने की बात नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है, यह एक मैसेज है आपको कि आपने जो अब तक किया है उससे आपको बहुत बेहतर करना पड़ेगा। और इसी के साथ हम आपको फिर से बता देते हैं कि यह जो पिछले 10 दिन या 8 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा, इसकी हम पूरी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए अलविदा। अगला वीडियो कल आपको मिलेगा जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि हम शुरू कर चुके थे वहाँ पर निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ ए रड, इसका हम वीडियो कल आपको डालेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए स्टूडेंट तक ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।